हाय। आज हम लोग देखेंगे कि एक बाइनरी ट्री में एक पेरेंट नोड का जो चाइल्ड होता है उसका नंबरिंग, अगर पेरेंट नोड का नंबरिंग n होता है तो उसका चाइल्ड नोड का नंबरिंग 2 इंटू एन और 2 इंटू एन प्लस वन ही क्यों होता है। हम लोग पहले एक मैथ्स देख लेते हैं जो हम लोग बचपन में किए होंगे कि सपोज बॉब के पास 2 कैंडी है, जॉन के पास भी 2 कैंडी है। पहले इन दोनों का डिफरेंस ऑफ कैंडी कितना था? 0। अब मान लो जॉन से एक कैंडी लेके हम लोग ने बॉब को दे दिया, तो अब डिफरेंस ऑफ कैंडीज कितना होगा? तो हम लोग जो पहले बार ये सम करते थे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर झट से बोल देते थे कि 1 होगा, लेकिन ये तो गलत है। आंसर होता है 2, क्योंकि अगर बस बॉब को एक कैंडी मिला और जॉन से नहीं मिला तो फिर आंसर 1 होगा, लेकिन कि जॉन से लेकर हम लोग बॉब को दे रहे हैं तो जॉन से एक माइनस होगा और बॉब में एक प्लस होगा, तो इसका कैंडी कितना हो जाएगा? 3 और इसका कैंडी 1। सो नाउ डिफरेंस विल बी 2। लेकिन मान लो अभी बॉब के पास 3 कैंडी है, बॉब ने अभी बताया कि मैं अपने से कैंडी नहीं दूंगा जॉन को, लेकिन आपको क्या करना है, बॉब एंड जॉन का कैंडी सेम करना है। तो सेम कैसे करोगे? आप जॉन में 2 कैंडी ऐड कर दोगे। ये बस 2 कैंडी के लिए नहीं है, अब 3 कैंडी के लिए भी ये यही फंडा है। सपोज दिस इज़ फॉर बॉब एंड दिस इज़ फॉर जॉन। तो बॉब ये वाला कैंडी ले लिया, पहले 3 था, दोनों के पास 3 था, अभी बॉब के पास 4 है और जॉन के पास 2, तो डिफरेंस ऑफ कैंडीज 2। फिर से अगर इधर आपने 2 कैंडीज जॉन को दे दिया फिर डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल to the number of objects in the right hand side, and then you give one object from right hand side to left hand side, then difference becomes 2. Now to again go back to the first condition, we have to give 2 objects to the right hand side. बस ये हो गया। फिर बाइनरी ट्री में जाते हैं। देखो बाइनरी ट्री में हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देखेंगे। सपोज कर लो आप पहले 1 पे हो, 1 को आप पहले डिवाइडर मान लो, मतलब हम लोग इधर कोई डिवाइडर नहीं मान रहे थे, डिवाइडर मान रहे थे कि ये कैंडी इधर, इतना कैंडी उतना कैंडी उधर, लेकिन इधर एक इमेजिनरी लाइन नहीं, एक नोट को ही डिवाइडर मानेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ नोट्स कितना? 0 एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ नोट्स 0, ठीक है ना। अभी बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री, अगर एक नोट हम लोग ने पास कर दिया तो उसका 2 चाइल्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम लोग ये मूव करेंगे 1 से हटा देंगे, मतलब अभी 2 में आएगा, उसी टाइम 1 का 2 चिल्ड्रन बन जाएगा, 2 और 3। तो देखो अभी 2 इज द न्यू डिवाइडर, या अभी पेरेंट कह लो, जिसके ऊपर एरो रहेगा दिस इज द न्यू पेरेंट। तो 2 इज द न्यू पेरेंट, तो 2 के आगे इज 1 नोट एंड 2 के बाद में इज 1 नोट, ठीक है ना। तो अब नोटिस करना कि वो जो थ्योरम था कि नंबर ऑफ नोट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोट्स इन द राइट हैंड साइड, ये 3 नोट में उतना समझेगा नहीं। अभी हम लोग नोट 2 पे है, तो अभी बाइनरी ट्री कितना हुआ है? 1 बन गया, 1 से हम लोग 2 पे आए तो 2 और 3 बन जाएगा, और अभी हम लोग 2 पे है, ठीक है ना। जब हम लोग 2 क्रॉस करेंगे, मतलब 3 के और जाएंगे, तो 2 का तो 2 नोट बनेगा ना, 4 एंड 5। तो करते हैं, ये 2 से हटकर ये 3 में आ गया। सपोज कर लो अभी नोट नहीं बना, मतलब ये बाइनरी ट्री नहीं है, तो क्या हुआ? तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में नोट कितना था? 1। अभी लेफ्ट हैंड साइड में नोट कितना है? 2, क्योंकि 1 और 2। पहले राइट हैंड साइड में नोट कितना था? 1, जो कि था नोट नंबर 3। अभी राइट हैंड साइड में नोट कितना है? 0। लेकिन बाइनरी ट्री का रूल क्या है, अगर हम लोग एक नोट पार कर दिए तो उसका नोट बन जाएगा 2 चाइल्ड, तो 4 और 5 बन गया। तो 4 और 5 बन गया जब हम लोग 3 पे पहुंचे, तो ये और राइट हैंड साइड में नोट 0 ना रहा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से हम लोग अगर 4 पे आए, मतलब 3 पे था हम लोग, तो हम लोग अभी 4 पे आ गए। जब भी हम लोग 3 क्रॉस करेंगे उसका भी तो 2 नोट बन जाएगा ना चाइल्ड, 6 एंड 7। तो 4 में जब हम लोग पहुँचे तो राइट हैंड साइड में नोट क्या, एक बढ़ गया, मतलब 3 हो गया। और अगर चाइल्ड नहीं बना तो राइट हैंड साइड में नोट 1 था, लेकिन चाइल्ड तो बन गया ना, 6 और 7, तो अभी राइट हैंड साइड में भी नोट 3 हो गया। वही फॉलो हो रहा है कि आप एक नोट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, और जब भी शिफ्ट करके आप चेंज कर रहे हैं, मतलब पेरेंट नोट राइट हैंड साइड में घिसक रहा है, मतलब 3 से 4 हो गया,
तो लेफ्ट हैंड साइड में नोड एक बढ़ गया, तो उसी टाइम इधर 2 नोड और बढ़ गया, विच इज मेकिंग श्योर नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट हैंड साइड। जब आप नोड नंबर 3 पे थे तो 6 7 नहीं था, तो नोड नंबर 3 के आगे 2 नोड, नोड नंबर 3 के बाद 2 नोड। जब आप नोड नंबर 4 में आए तो उसके पहले 3, उसके बाद में 3। तो अभी जो नोड आएगा ये तो 4 का चाइल्ड होगा, राइट। तो इसका सीरियल नंबर क्या होगा? ये तो अब इतना छोटा है तो इसलिए आपने देख के बता दिया कि 8 और 9 ही होगा, लेकिन फ्रॉम फॉर्मूला हम लोग डिवाइड करेंगे कि इसका सीरियल नंबर 8 और 9 ही होगा। मतलब पेरेंट का जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट इंटू 2 और पेरेंट इंटू 2+1 ही होगा। कैसे? सपोज कर लो ये जनरल टर्म मान लेते कि ये nth नोड है, मतलब ये अभी पेरेंट जो है 4 का हम लोग देख रहे हैं कि 4 अभी पेरेंट है और इसका सीरियल नंबर इज n। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएटेड व्हेन वी रीच 4th नंबर नोड, जब हम लोग पहुंचे तो बाइनरी ट्री में कितना नोड था? सपोज कर लो x। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग देखें कि नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट हैंड साइड। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज लेफ्ट हैंड साइड में कितना नोड्स है? n-1 और राइट हैंड साइड में कितना नोड्स है? n-1 excluding the parent one, excluding the node in consideration which is the parent node, excluding the node in consideration which is the parent node। तो क्या हुआ? 2n-1। ये नोड नंबर 4 को छोड़ के, समझे ना आप? मतलब ये नोड नंबर 4 में देखो 3 नोड प्लस 3 6 नोड्स, लेकिन नोड कितना है? 7 ना। तो फिर ये 2n-1 है ये पेरेंट नोड छोड़ के, तो पेरेंट नोड पकड़ के क्या होगा? 2n-1 सॉरी ये 2n-2 होगा ना। तो ये 2n-2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2n-1। तो ये एक्स्थ नोड है, मतलब टोटल नोड्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ द चाइल्ड नोड्स, राइट। तो ये जो एक्स्थ नोड है उसका सीरियल नंबर क्या होगा? 2n-1। तो अभी जो नया नोड क्रिएट होगा वो वो नोड नंबर 4 का चाइल्ड होगा, तो उसका सीरियल नंबर क्या होगा? 2n-1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2n। तो ये हो गया 2n और ये हो गया 2n+1।